से रिश्ता नहीं बना सकी तो मेरे पति के पास चली गई। हाँ? और जब उसने भाव नहीं दिया तो जाकर उस मुई सारिका के साथ मिल गई ताकि मेरे पति को फंसा सके। छी इशिता, तू इतनी गिर जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कितनी गंदी औरत है, कितनी गंदी। सुब्बू की माँ ठीक ही कहती थी कि इशिता बड़ी ड्रामाबाज है। मैंने आज पता लगा तू सिर्फ ड्रामाबाजी नहीं बल्कि बच्चलन भी है। इधर फार दोनों बच्चे सो गए, शाबू उधर ये इधर। होना ही था पेरी माँ, सुबह 4 बजे पूजा, बच्चों को तो नींद आ जाएगी ना। शाबू का बर्थडे है, पूजा तो होना ही है। एब्सोल्युटली। लेकिन पेरी माँ, जीजू और अक्का ने इतना अच्छा गिफ्ट दिया ना श्रवण को, उसके नाम का बैंक अकाउंट। इट्स सच अ गुड आइडिया। इनफैक्ट मैं सोचूं कि इशिका को भी यही करना चाहिए रूही के लिए। सुपर आइडिया है ना? लेकिन पेरी माँ, बाला जीजू कहाँ देगा? बाला रात से बहुत परेशान था, उसके फ्रेंड का कोई इमरजेंसी है बोला। वाह, देखा भला जी, इस मद्रासन को इस घर में लाने का नतीजा आपको बड़ा घमंड था। मेरी बहू बड़ी समझदार है, बड़ी पढ़ी लिखी है। देखा आपने कितनी मक्कार है ये, किस तरह से इसने इस घर को उजाड़ने की कोशिश की है। देख इशिता, अब इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। तू इस घर में रूही के लिए आई थी, लेकिन उसके लिए मैं अपनी बेटी का घर उजाड़ने नहीं दूंगी। और बस कर, हमारा पीछा छोड़, अपनी मनुष्य सूरत ले और दफा हो जा यहाँ से। चली जा मेरे घर से, मैं कहती हूँ अपनी इसी वक्त चली जा। ईशु, आप लोग घर चलना ये तो है ना। अब गो ना। ये क्या बोल रही है सब? घर की बात है सब अम्मा, कोई बड़ी बात नहीं है। रुको ना प्लीज, प्लीज। रामन, प्लीज नो अम्मा। रामन, ये क्या है? क्या हुआ? तुम्हारी अम्मा ऐसे क्यों बोल रही है? ईशिता को ब्लेम कर रही है। एक मिनट अम्मा, रूही को अंदर छोड़कर आओ। अम्मा, अब आप लोग घर चलिए प्लीज। ये हमारे घर का मामला है, हम सुलझा लेंगे प्लीज। अच्छा, बताता क्यों नहीं भाई? छुपा क्यों रहा है इनसे? हाँ, सच बता इन लोगों को कि तेरी बीवी ने मेरे पति पे इल्जाम लगाया है जबरदस्ती करने का। असली बात तो यह है कि आपकी बेटी ने मेरे पति से नाजायज संबंध रखने की कोशिश की है। उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, मुझे मॉलेस्ट करने की कोशिश की। नहीं, ये मेरे करीब आने की कोशिश बहुत टाइम से कर रही है। श्रवण बेटा, ये बहुत बड़ी बात बोल रही है। मैं कहा ना कुछ नहीं अप्पा, ये घर की बात है। आप लोग और नोवेंडा, मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती। अरे सबूत है हमारे पास आंटी जी, सबूत। बहुत हो गया, ले जा अपनी बेटी को यहाँ से। अब हमें इस घर में कोई तमाशा नहीं करना, बहुत हो चुका। क्या बोली? मेरी बेटी को निकल जाने को बोली? ये वाइफ है रमन की। मेरी बेटी प्योर गोल्ड है, उसे कभी कोई गलत काम नहीं किया। ये अगर बोल रही है कि तुम्हारे दामाद ने इस पे बुरी नजर डाली तो अवलंदा जरूर डाला होगा। ओए, खबरदार, मुंह संभाल कर बात कर। ये दामाद है मेरा और मैं अपने घर में अपने दामाद की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुन लिया तूने? ये मेरी बेटी है पुरजुदा, और मेरी बेटी के साथ मैं कोई अन्याय सहन नहीं करूंगी। रमन, शालिनी, कुछ बोलो रमन। रमन, तुम चुप क्यों है? मम, मेरी बेटी ने तुमको तुम्हारी बेटी वापस कर दी, तुम्हारे फैमिली के लिए इतना सब कुछ किया, और मैं तुम सबको बोलती, मेरी बेटी इस घर से निकलेगी नहीं। मैं अपनी बेटी को खुद अपने साथ ले जाती। ऐसे गंदे दिमाग वाले लोगों के साथ मैं उसको नहीं रखूंगी। हर छोटी छोटी बात पर इतना नाटक।
पवित्रता पे उंगली उठाया इसका। छी छी छी, वाओ वाओ। मैं पहले से जानती थी ये लोग को इज्जत देना नहीं आता है। ये लाउड लोग वल्गर चीप चीले तरह मना वेकअप गेट्टा वाइस वाह। हम इधर नहीं रुकेंगे। है विश्वा वांगो, मैंने तुमको बोला था हमारी ईश पर इस फैमिली में मत देना। अब देख रहे थे कैसी फैमिली है। इनको किसी का वर्त नहीं है। दारू पीते चिकन मटन खाते कैसे आई हो? पर तुमने नहीं सुना, तुमने हमारी बेटी को इधर धकेल दिया। अब देखा ना रिजल्ट। इनके चलो चलो बाला। आँखों से होता है, दिल को भिगोता है। जाने दो जी इसे, बंद करो दरवाजा। बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने इडली और सांभर की बदबू। बस करो, चलो सबके सब अंदर। परमिति है, तू भी चल अंदर। और चलो लगना है इनके। चल दफा करो इन लोगों को। मैंने इशिता का जीजा बनके नहीं, उसका बड़ा भाई बनकर उसका हाथ तुम्हारे हाथ में थामा था, इस भरोसे के साथ कि तुम हमेशा उसका साथ निभाओगे, उसका सहारा बनकर खड़े रहोगे। लेकिन आज तुमने वो भरोसा पूरी तरह से तोड़ दिया। तुम अच्छी तरह से जानते थे कि सारिका ने उसके खिलाफ साजिश की है, उसे जानबूझकर जेल भिजवाया है। क्या तुमने इशिता से एक बार भी पूछा कि उसका क्या हाल है? उसने पुलिस स्टेशन का वक्त कैसे बिताया? अरे मैंने तुम्हें जब पुलिस स्टेशन में देखा था ना, मेरा मन एकदम शांत हो गया था कि चलो अब रमन आ गया, वो इशिता का ध्यान रखेगा। मैं खुश हो गया कि आखिरकार वो दिन आ गया जब रमन इशिता के लिए खड़ा हुआ है। बट आई वॉज वेरी इनकरेक्ट। आज जब तुम्हारे पूरे परिवार वाले इशिता के कैरेक्टर पर उंगली उठा रहे थे, तो तुम्हारे पास उसके फेवर में बोलने के लिए एक वर्ड भी नहीं था। नॉट इवन ए सिंगल वर्ड। इसका मतलब तो साफ हो ना रमन कि तुम भी इशिता पर शक कर रहे हो। तुम भी इशिता के बारे में वही सोच रहे हो जो तुम्हारा पूरा परिवार सोचता है। एक ऐसी लड़की पर शक कर रहे हो जो तुम्हारी बच्ची की माँ है। अरे जो अपना परिवार छोड़कर तुम्हारे परिवार में आई है, तुम्हारे पेरेंट्स का ध्यान रख रही है, तुम उस पर शक कर रहे हो। अरे इशिता तो हर समय ये सोच रहती है कि किस तरीके से तुम्हारे पेरेंट्स को खुश रखे। वो तो तुम्हारे पेरेंट्स को वो खुशी देना चाहती है जो उसके बस में ही नहीं है। और ऐसी लड़की पर तुम शक कर रहे हो। मैंने इशिता से एक भी सवाल नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि मुझे अंधविश्वास है उस पर। हर समय साथ निभाया है मैंने उसका, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो दिल की एकदम साफ है। अरे इशिता की खातिर तो मैं अपनी माँ और अपने भाई तक से लड़ गया। अरे वो तो तुम्हारी मदर के पीछे मम्मी जी करती हुई घूमती रहती है। और बदले में तुम्हारी मदर ने क्या किया? हर बार उस पर इल्जाम लगाया। अरे रूही की किडनैपिंग का इल्जाम लगाया गया उस पर, और अब परमीत के साथ अफेयर का इल्जाम। अरे इशिता तो हर वक्त ये सोचती रहती है कि किस तरह से सिमी और परमीत की लाइफ को ट्रैक पर लाया जा सके। और तुम लोग ये सोच रखते हो उसके बारे में? तुम लोगों को सीखना चाहिए कि औरतों की इज्जत कैसे की जाती है। कुछ बोल नहीं रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं कि मेरे पास कहने को कुछ नहीं। जिस दिन इशिता को बेकसूर साबित कर दूंगा, उस दिन सबको सुनाऊंगा। How dare they, हाँ? मेरी अक्का को घर से निकाल दिया। अक्का, अब तो आपको उस आदमी को थप्पड़ मारना चाहिए था। You should have slapped that dirty man. और आपके वो in-laws कैसे बेशरम लोग हैं। उस घटिया आदमी का साथ दिया और आपको घर से बाहर निकाल दिया। मैं छोड़ूंगी उस रमन कुमार भल्ला को, मैं छोड़ूंगी नहीं। समझता क्या अपने आप को? हाँ, वो उसे क्या लगता है हाँ कि हम कमजोर हैं?
आपको जवाब देना होगा अक्का। We have to show them। मेरी अक्का चुपचाप बैठी रहेगी? No way। This is it। आज उसे मुझे जवाब देना ही होगा। उनको और मीका, पता। बेटा नाउ लीव इट। अभी क्या है कि सब लोग बहुत हाई टेम्पर पे हैं। अरे अप्पा प्लीज, इनफ इज इनफ। इनकी ना सुम्मा है माटे। कब तक हम ही चुप रहेंगे? हाँ स्टॉप इट, चलो अंदर जाओ। जीजू प्लीज, कैसा आदमी है वो? अक्का के साथ इतना सब कुछ हो गया, वो चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखते रहे, बेशरम आदमी। मीका, you are जीजू Mika, whatever you are saying is absolutely correct, but this is not a time to create a scene. Mika, मैं हूँ यहाँ पर, so you just don't worry. उन लोगों ने मेरी बहन के साथ बदतमीजी की है, मैं जवाब मांगूंगा उन लोगों से। Mika, just try to understand. Right now, we need some time to think about it. इशू, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। अब उस भल्ला हो उसके मर्दों को बताना पड़ेगा कि औरतों की इज्जत कैसे करते हैं। एंड दैट परमीत का इंसल्ट की ना उसने तुम्हारी, उसे तुम्हें छोड़ने नहीं पा रहा हूं। You just take control of yourself, please, for my sake, please. मैं हूं तुम्हारे साथ। रमन ने इशिता को घर से तो निकाल दिया, पर वो सारिका के जैसे चुप रहने वालों में से नहीं है। जरूर कुछ ना कुछ प्लान कर रही हो कि सच को सामने लाने के लिए। सोच, पर मैं तय कुछ सोच, 2 कदम आगे की सोच। जी चिंता ना करो, कुछ नहीं हुआ। क्या कुछ नहीं हुआ? सिमू, इतना बड़ा कलंक लगाया है मेरे माथे पे तुम्हारी भाभी ने, तो बोलती है कुछ भी नहीं हुआ। सिमू, इससे अच्छे तो हम वहां उस लॉज में थे, अकेले शांति से रह रहे थे। वो हमें बचाने के लिए आती, ना ये सिलसिला शुरू होता। देखो जी, अब भूल जाओ ये सब। और फिर निकाल तो दिया है उसे घर से, पर आपको डरने की क्या जरूरत? डरे वो जिसने कोई गलत काम किया हो, जिसके मन में चोर हो। देखो, भूल जाओ ये सब प्लीज। आज मेरी बीवी मुझ पे भरोसा करती है, कल को ये भी चला गया तो मेरे ससुराल का बैंक तो हमेशा के लिए मेरे लिए बंद हो जाएगा। सिमो, हमें ये घर छोड़ के जाना होगा। घर छोड़ना होगा? लेकिन कहाँ जाएंगे? कहीं भी, जहां जगह मिले वहां पे जाके रहेंगे। कुछ नहीं मिला तो करनाल जाके रहेंगे बेबे के पास में। यहाँ तो किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहे। अगर आपकी यही मर्जी है तो यही सही। पीछे नहीं हटूंगी। चलो सिमो, इससे पहले कि इशिता मेरी पोल खोले, तही सही बचा के निकल लो। मॉर्निंग अय्यर अंकल। मॉर्निंग। ये कौन है? ये केटरर अंकल। प्लीज कब दो। हाँ, चलो। अरे इशिता भाभी आप यहाँ हैं? फैंटास्टिक, अब मुझे सामने वाले घर पे नहीं जाना पड़ेगा, डिसीजन यहीं पे हो जाएगी। डिसीजन? अरे भाभी, रामन और त्रिशा ने केटर लगाया है और ये भाई साहब सुबह सुबह मेरे घर आ गए, कहते कि खाना टेस्ट करो। एंगेजमेंट के लिए जो खाने का ऑर्डर दिया वही। अब भाभी, ये सब मेरे से नहीं होगा, आप और त्रिशा यहीं पे डिसीजन ले लीजिए और खत्म कर दीजिए प्लीज। ये सब तुम्हारी एंगेजमेंट के लिए है? जी आंटी। लोग टेस्ट कीजिए ना,
मैं पूरे मेनू का सैंपल लेकर आया हूँ। वैसे त्रिशा मैम तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। उन्होंने पर्सनली सब कुछ अपने से चूज किया है। अरे तो दिखाना यार। त्रिशा मैडम सो रही, कल रात से उनके सर में ना हेडेक। कोई बात नहीं मैडम, आप लोग टेस्ट कर लीजिए। वैसे आप सब लोग वेजिटेरियन है, मुझे बताया त्रिशा मैडम ने। पनीर टिक्का टेस्ट कीजिए ना। कमाल के बेशरम हो तुम दोनों, तुम और तुम्हारा वो रमन भल्ला। क्या हो गया तुम? समझता क्या वो अपने आप को, हाँ? कि वो भगवान है, उसकी जो मर्जी आए वो करेगा, सबकी जिंदगी का डिसीजन लेगा। आई मीन इट्स अमेजिंग। जब मर्जी हुई सगाई तुड़वा दी, फिर सगाई करवा दी, फिर केटरिंग का ऑर्डर दे दिया और फिर लोगों की सुनी सुनाई बातों में अगर अपनी बीवी को घर से बाहर निकाल दिया। एक मिनट, क्या? किसको? भाभी को बाहर निकाल दी? तुम्हें नहीं पता? भाभी? नहीं, तुम तो बिजी हो ना अपनी सगाई का खाना टेस्ट करने में। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारे पूजनीय भगवान श्री रमन कुमार भल्ला जी ने मेरी अक्का को इंसल्ट करके अपने घर से बाहर निकाल दिया। मीका, बस कर, इसमें इसकी क्या गलती है? अक्का, इसकी ये गलती है कि ये चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखता है हमेशा। मीका, एक मिनट, होल्ड ऑन। देखिए प्लीज, आप नीचे जाके वेट कीजिए। जी वो रमन साहब ने। मैं जो आपसे कह रहा हूं वो करेंगे। गो डाउन एंड वेट। जी ठीक है। भाभी, भाभी ऐसा क्या हो गया? ये मीका जो कह रही है ये सच है? भाभी ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं रमन को अच्छी तरह जानता हूं, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो जरूर उसने गुस्से में कुछ कह दिया होगा। I'll explain it to him. आप चलिए मेरे साथ। भाभी वो प्लीज। खुलेगा उनके सामने। तुम्हारा तो दिल, दिमाग, ईमान सब कुछ वहाँ गिरवी पड़ा है ना मिस्टर रमन कुमार भल्ला के पास। तुम तो मजबूर हो, तुम्हारे हाथ बंधे हुए हैं, मुंह नहीं खोल सकते। This is not the time and place. ये वक्त नहीं है ये सब बातें करने का। Hold on, please. भाभी, आप प्लीज चलिए मेरे साथ। मैं रमन से बात करता हूँ। भाभी, वो आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता। उसे मैं बात करूंगा। ये सब जोश है ना, वो यही दिखाता है, क्योंकि वहां जाकर तो उसकी जबान बंद हो जाती है। मैं तुमसे बस एक ही चीज पूछ रहा हूँ, तुमने ऐसा होने कैसे दिया? तुमने इशिता भाभी पे विश्वास नहीं किया? तुझे क्या लगता है मुझे इशिता पे भरोसा नहीं? मैं शक करता हूँ उस पे। तो फिर उन्हें घर से जाने क्यों दिया? रोका क्यों नहीं? मेरे बोलना बहुत आसान है। तू अगर मेरी जगह होता तो तुझे पता चलता। मम्मी, पापा, सिमी सब परेशान थे। पर से परमीत, बहनों ही मेरा इस ब्रदर इन लॉ। 4 साल हो गए उसकी और सिमी की शादी को। छोटा सा बच्चा है उनका। सिमी का सारा परिवार उजड़ जाता। क्या करता? लेकिन भाभी को वापस लेके आना होगा। रमन, तुम ही भाभी को वापस लेकर आओगे। ऑब्वियसली वो तो मैं करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं मजबूर हूं, क्योंकि मेरे पास इशिता को बेकसूर साबित करने का कोई सबूत नहीं। जितने सबूत है सारे उसके खिलाफ है, पर मैं परमीत पे उंगली नहीं उठा सकता। You understand that's family? लेकिन रमन, तुम ही मुझे बताओ भाई, इसमें भाभी की क्या गलती? उनकी तो कोई गलती नहीं। गलती आपकी है भाई। एक मिनट, मेरे लिए क्या गलत है क्या सही है, इसका फैसला मैं खुद कर लूंगा। तू जा और अपनी सगाई की तैयारी देख। सही है भाई, बहुत सही है। आपकी मैरिज में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, पर आपको मेरी शादी की फिक्र पड़ी है। मेरा दिमाग और खराब मत करने। You know it. When I'm already upset, it's useless talking to me. मुझसे बहस करना बेकार है।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।